हार्ट फेलियर है बेसिकली इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड। ठीक है, अब हार्ट फेलियर जो है ना वो बेसिकली एक तो होता है राइट हार्ट फेलियर, एक होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर, एक होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन, एक होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। राइट हार्ट फेलियर में क्या है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो काम करना बंद कर जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड होगा बैकअप इन द राइट एट्रियम और अल्टीमेटली होगा इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, और इस तरह सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सारा ब्लड बैकअप होगा। अब जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड बैकअप होगा तो उसकी वजह से होना क्या है कि एक तो आपका सीवीपी रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, लिवर इंक्रीज हो जाएगा, सारा ब्लड उसमें बैकअप होगा तो हिपेटोमेगैली हो जाएगी। उसके अलावा राइट एट्रियम प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जेवीपी वही या सीवीपी इंक्रीज हो जाएगा और जगुलर वीनस डिस्टेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा, आपके फीट पे एडिमा हो जाएगा जो कि पिटिंग होगा क्योंकि फ्लूइड जो है वो रिटेन हो रहा है। ठीक हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें प्री सेक्रल एडिमा और पीडल एडिमा दोनों होंगे फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। फिर आ जाता है आपके पास लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या है कि देखिए जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो ब्लड बैकअप कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में बैकअप होगा तो पीछे अल्टीमेटली क्या आ जाते हैं आपके, अल्टीमेटली आपके आ जाते हैं इसमें लंग्स। अब लंग्स में जब ब्लड बैकअप होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, साथ ऑर्थोपनी होगा मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी जब बंदा लेटेगा। ठीक है, और पीएनडी होगी कि रात को बंदा जब सोया होगा लेटा होगा तो एकदम उसको ड्राउनिंग सेंसेशन आएगी, एकदम उसको सांस चढ़ेगा और वो उठ के बैठ जाएगा। तो ये पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हार्ट फेलियर के केस में एडिमा होगा इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और सारा इफेक्ट आएगा लंग्स के ऊपर, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होगी, पीएनडी होगी और ऑर्थोपनिया होगा। और अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो कहाँ पे होगा, इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सीवीपी रेज्ड हो जाएगा, जगुलर वीनस डिस्टेंशन हो जाएगी, हिपेटोमेगैली हो जाएगी, साथ ही साथ पीडल एडिमा हो जाएगा, प्रीसेक्रल एडिमा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है। अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन तब होता है जब इजेक्शन फ्रिक्शन कम होती है, जब हार्ट पंप नहीं सही कर सक रहा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है, वो सेकेंडरी हो सकती है किसी इस्कीमिया या एमआई की वजह से या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए उसकी वजह से। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होते हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन में इजेक्शन फ्रिक्शन सही रहती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ठीक होता है, लेकिन कंप्लायंस कम हो जाती है, मतलब कि हार्ट रिलैक्स नहीं कर सकता, तो वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि राइट हार्ट फेलियर जो है वो बेसिकली ज़्यादा कॉमन है उसकी मतलब राइट हार्ट फेलियर की कॉज जो है वो ज़्यादातर लेफ्ट हार्ट फेलियर होती है, क्योंकि ब्लड बैकअप हो के अल्टीमेटली वो राइट वेंट्रिकल में बैकअप होने लग जाता है। तो राइट वेंट्रिकल के लिए आफ्टर लोड बढ़ गया ना, ठीक है, आफ्टर लोड बढ़ गया तो राइट वेंट्रिकल फेल होने लग जाता है। तो राइट हार्ट फेलियर की मेजर कॉज जो है वो लेफ्ट हार्ट फेलियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल पल्मोनल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग एडीमा क्यों डेवलप हो जाता है इस केस में जब ब्लड बैकअप हो रहा होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एडीमा हो जाता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि उस एडीमा को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या देते हैं, हम लूप डायरेटिक्स देते हैं जो कि फ्यूरोसमाइड है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में इंक्रीज प्रेशर होता है इन वीनस सिस्टम, कॉमन सेंस है। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में फ्यूरोसमाइड दे देते हैं। एडीमा इन हार्ट फेलियर है, एडीमा है तो एडीमा क्यों होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। पेशेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, उसमें पेरिफेरल एडीमा क्यों है, वही कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद बायलैटरल क्रेफ्ट्स, उसमें भी फ्यूरोसमाइड दे देते हैं। एमआई के बाद एक बंदा आता है आपके पास विद पेरिकार्डाइटिस एंड एडीमा, क्यों, क्योंकि हार्ट फेलियर हो गया उसे। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा होता है इन लेफ्ट हार्ट फेलियर।
आपको अभी मैंने बताया। वर्सनिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें सोडियम और वाटर रिटेंशन हो रही होगी, इसलिए वो वर्सन हो रहा है। फिर हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फिब्रिनस पेरिकार्डियम, और प्लूरल टैप स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.006 है, मतलब कि इसमें हमें समझ लग रही है कि ट्रांसयूडेटिव है, तो उसमें फिर CCF कॉज है। ट्रांसयूडेटिव तो है ही 3 कॉज ना, सिरोसिस, नेफ्रोसिस एंड CHF। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये है।